स्टार्ट करो। स्टार्ट करो मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। हेलो। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कौन? मैम, मैं इन्फिनिट डिजिटल कंपनी से काव्या बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम काव्या। आपने हाँ जी मैम, आपने हमारे डिजिटल कोर्स के लिए अप्लाई किया था या वर्क फ्रॉम होम के लिए? मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। ओके मैम, मैंने इसी के रिगार्डिंग आपको कॉल की थी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम आरती जैन है। ओके ओके। आरती मैम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते हो, बता पूछिए। ओके ओके मैम, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो? एक्चुअली देखिए क्या है, मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ घर बैठ के, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो कुछ करने के लिए तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा, और मुझे पता है मार्केट में डिजिटल स्किल्स के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठ के कर सकूँ। तो पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए मतलब काम करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा मुझे दोनों चीजें अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। तो आप बताइए, आपके प्लेटफॉर्म पर क्या है? मतलब आपके केवल ओनली डिजिटल मार्केटिंग ही सिखाते हो या फिर और भी कुछ है? ओके, मैं बताती हूँ मैम। आपको कोई नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की? नहीं नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। बस इतना पता है कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम हम यूज करते हैं, जो कि बहुत आजकल कितने सारे लोग इसी से पैसे अर्न कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे सीखना था। ओके मैम, आपको बताती हूँ मैम। डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हमारे हम्म। कोर्स में मैम आपको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। यस। ठीक है। जिसमें मैम आपका बिजनेस भी ग्रो करवाते हैं और साथ आपकी इनकम भी जनरेट होती है मैम। अगर आप ओके। डिजिटल स्किल्स सीख जाते हैं मैम, तो आपकी इनकम भी जनरेट हो जाती है। ओके। मैम तो यहाँ मैं, पर आपको मैम, हाँ जी। हाँ जी, जैसे आपने बोला डिजिटल स्किल्स सीखकर इनकम अर्न हो जाती है, मतलब सेट हो जाए, वो कैसे? हाँ जी मैम, यहाँ पर आपको मैम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सब का एड ऑन करना सिखाते हैं। उसी के साथ ओके। मैम कैनवा मास्टरी, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना, वेब डिजाइनिंग, ये सारा कुछ मैम हमारे कोर्स में आता है। ओके। हाँ जी मैम। तो मैम, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ जी। मैम, तो आपको पता ही होगा मैम, बाहर इस कोर्स के बहुत कॉस्टली होते हैं सारे कोर्सेज मैम। हाँ, इसलिए ही तो मैंने सर्च कर रही थी फेसबुक पर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज्यादा कॉस्टली है इसके। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने पूछा तो बता रही थी कि अगर तुम ये सीखने जाओगे कम से कम मुझे 15 से 20 हजार रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं ये कर पाऊंगी। तो इतना पेमेंट तो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा फेसबुक पर ही कुछ सर्च करूँ, कुछ फ्री में मिल जाए। हाँ जी मैम, तो मैं आपको बताती हूँ मैम। हमारी कंपनी मैम एक एनजीओ बेस्ड कंपनी है, जो कि मैम ओके। विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करती है। तो मैम, हम आपको सिर्फ मैम 1000 रुपीज ही पे करना है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है मैम। जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे। अच्छा, मतलब पूरा सिखाया जाएगा ओनली 1000 रुपीज में? हाँ जी मैम। मैम, ये 90 डेज का कोर्स होता है। आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, इसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ जी इसमें मैम। हमें कहीं जाना पड़ेगा सीखने के लिए, कि सारा कुछ ऑनलाइन घर बैठ के ही सिखाओगे आप? मैम, सारा कुछ ऑनलाइन होता है मैम, लाइव क्लासेस होते हैं। और अगर आप मैम बिजी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो हम आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करते हैं मैम। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये हाँ जी आपने बताया कि डिजिटल स्किल्स सीख कर, फिर मैं इसमें मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा मैम कि इसमें मुझे क्या करना होगा, काम क्या होगा, तो मैं इसमें अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकती हूँ इन चीजों को सीख कर। मतलब इनको मुझे कैसे यूज करना होगा यहाँ पर? जी मैम, मैं बताती हूँ मैम। आप सबसे पहले तो हमारे कोर्सेज में आपको करने होंगे। और ओके। उसी के साथ मैम हमारी मैम कंपनी ना 12 मैम सेगमेंट पे काम करती है मैम। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास वर्क करने के। अगर मैम ओके। आपको इसकी और मतलब नॉलेज चाहिए मैम, तो हमारा 5 PM एक वेबिनार होता है, जो कि फ्री वेबिनार है मैम। कितने बजे? हाँ मैम, 5 PM पे है। वो फ्री वेबिनार है मैम आज के लिए। अच्छा अच्छा, तो तो मतलब वेबिनार 5 बजे है, तो मतलब मुझे कहीं जाना पड़ेगा वेबिनार के लिए? नहीं मैम, मैम लाइव होता है मैम। आपके पास तो जूम मतलब ऐप होगा ना मैम? मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, जिससे आपको ज्वाइन करना है मैम। बिल्कुल जूम ऐप है मेरे पास।
बट लेकिन थोड़ा सा इशू ये आ रहा है मैम कि 5 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरा उस टाइम ना ट्यूशन क्लासेस रहती है। ओके। मैम आज के लिए मैम वो फ्री वेबिनार था, इसलिए मैं आपको कह रही थी। वो तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बट लेकिन ये है ना कि मैं बच्चे जो क्लास के बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो उस टाइम मैं कैसे देख पाऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी तो डिस्टरबेंस होगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर मैम आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकती हैं तो आप वेबिनार में आ जाइए मैम। और कोई टाइम नहीं है? नहीं मैम, टाइमिंग यही है मैम, 5 PM की है। तो मेरे लिए आप कल सीट बुक कर सकते, कल भी 5 बजे होगा फिर तो, है ना? हाँ जी मैम, अगर आप कहेंगी तो मैं आपके लिए कल के लिए सीट बुक कर दूंगी। बट मैम सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अगर मैं बुक करूंगी तो आपको आना होगा मैम। ओके ओके। तो वो तो इशू तो हो ही है ना, मेरा 5 PM ट्यूशन टाइमिंग है, तो फिर वो मैं कल भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, वही सेम मैम इशू थोड़ी है। देर आप नहीं निकाल सकते हैं टाइम? चलिए आप मेरा ना आज की सीट बुक कीजिए, अगर हो सकेगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है मैम। तो मैम मैं आपकी सीट बुक कर दिया मैम 5 PM के लिए। ओके ठीक है, थैंक हाँ यू। जी। ओके थैंक यू मैम। जब मैम ज्वाइन कर लेंगी ना, तो आप मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा क्या वेबिनार में है। ओके ओके ठीक है, मैं आपको और उसके स्क्रीनशॉट बाद में, भेजती हूँ। हाँ जी मैम, अगर मैम आपको ज्वाइन करना है, कोई भी डाउट्स हो मैम, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कॉल था, बस इसमें आपने ये बार बार आप मैम मैम बोल रहे हो, उसकी जगह आप मेरा नाम लोगे ना तो और ज्यादा मतलब एक बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि इससे ये होगा कि हम पर्सनली एक अटैच करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो एक बॉन्डिंग के साथ करना चाहते हैं। तो बॉन्डिंग जी अभी क्या लग रहा है, आप एक एक प्रोफेशनल वे में कर रहे हो, आप मैम मैम बोल रहे हो, मैं भी मैम मैम बोल रही हूँ, तो हम अपने जो पर्सनल जो अपने ड्रीम्स जो हमारे खुद के जो हम चाहते हैं कि हमें जी मैम। क्या चाहिए, तो हम आपके साथ शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर आप पर्सनली हमसे एक नाम लेकर जो अटैचमेंट आता है कि हाय हाय आरती, हाय काव्या, देखो काव्या ऐसा है ना, काव्या देखो, तो इससे क्या होता है ना, एक पर्सनली एक अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं अपनी इससे बात शेयर कर सकती हूँ, ये एक फ्रेंड से मेरी तरह एक फ्रेंड की तरह लगता है। तो जी नाम मैम। लेना, ये प्लीज सॉरी एंड नेम, ये 3 वर्ड यूज नहीं करना है आपको, कि बार बार आप सॉरी बोल रहे हो, बार बार आप उसे प्लीज बोल रहे जी हो, बिल्कुल नहीं, आपको एक अपनी वैल्यू देना है कि हाँ हमारा ये टाइमिंग है, आपको आना है, एंड ये ओके। हमारा टाइमिंग। आप ये नहीं बोलना कि प्लीज आप आइए, हमारा 5 बजे का वेबिनार है, प्लीज आप जी अपना मैम। टाइम निकालिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना। एकदम अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हम एक बहुत ही एक प्रोफेशनल वे में वर्क करते हैं, और हमारा वर्क बिल्कुल जेन्युइन है, और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, ना कि आपसे कन्वेंस कर रहे हैं कि नहीं आ जाओ प्लीज मेरे जूम को ज्वाइन कर लो, मेरी मीटिंग को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल जी भी मैम। नहीं ना है। आपकी ही इसमें प्रॉफिट है, आपका ही इसमें बेनिफिट है, हम आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ आकर अपनी इनकम को अर्न करोगे, राइट? तो ये जी नेम सभी के लिए बोल रही हूँ, नेम प्लीज सॉरी, ये 3 वर्ड यूज नहीं करना है आपको बार बार, कि सॉरी प्लीज एंड ये मैम मैम से क्या होता है, एक अलग सा व्यवहार सा लगता है कि मैम, अरे ये तो मैम, क्योंकि एक प्रोफेशनल लगता है, हमें एक बॉन्डिंग बनानी है, बॉन्डिंग से क्या होता है पता है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग्स होती है, बहुत जल्दी क्लोजिंग होती है बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि हम पर्सनल अपनी बात शेयर करते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो चीज हमारे किससे आती है, एक बॉन्डिंग से, एक फ्रेंडशिप मैम। से, तो अगर हम फ्रेंडशिप अच्छा से उससे बात करेंगे ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम को आपके सामने रखेगा कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, इसलिए मैं मुझे ये सर्च कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो मुझे बताइए, तो वो अपनी सारे पेन, अपनी सारे ड्रीम्स, अपनी सारी प्रॉब्लम को आपके सामने रख देगी। ठीक है, जी मैम। चलिए तो प्रोडक्शन कॉल तो बहुत अच्छा था आपका, आपका बात करने का भी बहुत मैंने अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ऐसे मैं बोला ना ऐसे कॉल पे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। फर्स्ट टाइम ही, तभी तो मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ जी लिया मैम। है, कन्वर्सेशन किया है, तो बहुत बेस्ट है, ऐसे डेली बेसिस पे करोगे तो आप में काफी ज्यादा इम्प्रूव आएगा। जैसे मैं जी बोलती मैम, हूँ, मुझे थोड़ा किसी कॉन्फिडेंस मतलब नहीं आ पा रहा था मेरे में ना अभी। हाँ वो बिल्कुल समझ सकती हूँ कि देखो अब भी आप लोगों के इतने न्यू ज्वाइनर्स हो, और आपको ओनली 15 डेज, 20 डेज एंड 1 मंथ हुआ है, उसमें आपने इतना इम्प्रूव किया है कि खुद से आगे आगे आ रहे हो,
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था आने आगे आगे आने में। मेरा जो अंदर का हेजिटेशन था ना, बहुत टाइम बाद निकला था। तो आप लोगों को तो मैं बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे कि आप खुद से आगे आ रहे हो और इतना अच्छा है, मतलब बात करें इसमें। मुझे निधि जी का बहुत अच्छा लगा। जिसका मुझे अच्छा लगता है ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे ग्रो करेंगे और इनके अंदर वो चीज है। बस आपको अपने अंदर वो अपने निखारना है, उसको ढूंढना है कि मुझ में क्या कमी है और उसको मैं दूर करूं। ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये नहीं हो रहा, मुझ पे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो मिस्टेक है, उसको ढूंढकर, उसको सोचकर, उसको समझकर उसको सुधारने की कोशिश करोगे, तो सच में बता रही हूँ आप लोग बहुत ग्रो करोगे, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। जैसे मुझे मैम। निधि का अच्छा लगा, आज आपका मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी एकदम जो बात करने का स्टाइल यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरती का मुझे अच्छा लगता है, खुशहाली का अच्छा लगता है, अंबिका जी का भी मुझे अच्छा लगता है, बहुत लोगों का। मैं सबका मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है मैं उनका नाम बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग आगे निकल सकते हो। मैम। ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छा ग्रो करना और इसे और भी ज्यादा इम्प्रूव करना डेली प्रैक्टिस करने पर। मैं जिसको भी ओल्ड डाटा चाहिए तो प्रेरणा मैम से मैं मांगकर आप लोगों को ओल्ड डाटा दूंगी। ओल्ड डाटा में क्या होता है कि वो कॉलिंग जो जिसने उठाया नहीं है, जिसने ओन नॉट इंटरेस्टेड कर दिया है, वो कॉलिंग होती है। उसमें क्या होता है, काफी पुराने होते हैं वो। उस टाइम उनका क्या माइंडसेट था और अब क्या माइंडसेट है, तो वो शायद ज्वाइन, क्योंकि ओल्ड डाटा में से भी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे इसमें से ज्वाइनिंग निकालनी है। आप ये सोचो कि मुझे इतना बेस्ट देना है कि इसमें से भी मैं एक अच्छे से निकाल सकूं। तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कन्वर्सेशन का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सब कुछ इम्प्रूव होगा। ठीक है। चलिए अब हम जी मैम। इसका करते हैं, फॉलो अप ले लेते हैं। ठीक है। जी मैम। ठीक है, मैंने वेबिनार देख लिया है। अब आप मुझे कॉल करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी आरती जी, आपने देखा वेबिनार? हाँ देखा मैंने, बट थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी था, बच्चे भी थोड़ा मतलब पढ़ रहे थे, तो ज्यादा ध्यान से सुन नहीं पाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। पर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा ढंग से समझ नहीं आया मुझे कि उसमें मतलब करना क्या है, मुझे ये समझ ही नहीं आया। ओके ओके, आपको आपने देखा ही नहीं शायद ध्यान से, नहीं? मैं बोल रही थी ना आपसे कि बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाती हूँ, तो मैं उस टाइम ध्यान से देख पाई ना देख पाई, लेकिन पूरा चलाया मैंने। कोशिश की थी पूरा सुनने की, बट ढंग से समझ भी नहीं आया मुझे और थोड़ा पूरा सुना भी नहीं मैंने ढंग से। ओके। उसमें एक्चुअली मैम ने बताया था आपको कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हो, कैसे आप क्या कोर्सेज कर सकते हो, वो सारा कुछ था वेबिनार में। तो अगर आप हम्म। सुनते ना तो आपको शायद समझ में आता, उसको पता चलता। आप दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए कि क्या है, कैसे करना है, तो शायद मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो वेबिनार मैंने ढंग से सुना नहीं था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि और कोई टाइमिंग हो तो मैं उसको सुन सकती हूँ, बट वो 5 बजे तो मेरा ट्यूशन क्लासेस रहती है। कोशिश मैंने पूरी की थी, बट नहीं कर पाई, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। आप मुझे बताइए क्या है। ओके, अगर आप किसी टाइम फ्री हो, अगर आप मुझे बता दें तो कोई रिकॉर्डिंग उसकी भेज सकती हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। रिकॉर्डिंग आप पहले ही बोलते तो मैं कल ही उस टाइम ही सुन लेती। चलिए कोई नहीं। सबके लिए ऐसा हो नहीं पाता है रिकॉर्डिंग का, बट आप कह रहे हो कि आप बिजी रहते हो, इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आप बिजी हो तो मैं आपको भेज सकती हूँ। बट आपको टाइमिंग बतानी होगी, मैं आपको उस टाइम पे भेजूंगी। ओके ओके, तो मुझे अभी भेज दीजिए, मैं अभी फ्री बैठी हूँ। ये तो आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख करके आप मुझे दोबारा कॉल करिएगा। ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख तो लूंगी, फिर थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा आइडिया तो दे दीजिए। मैंने ये तो सुना था कि ये कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, वो मुझे ठीक लगा, बट लेकिन क्या काम करना है, कैसे करना है, वो चीज मुझे समझ नहीं आया। मैम देखिए, अगर वो डिटेल में जानना है ना तो आपको वेबिनार से सारा कुछ पता चलेगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे क्या क्या कोर्सेज होते हैं। हम्म। ठीक है, बाकी तो मैंने चलिए आपको आप सब बता दिया। दीजिए। हेलो। हाँ मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं अभी देख कर आपको बताती हूँ। ओके ओके ठीक है। ओके थैंक यू। हेलो। ठीक है, मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख ली, मुझे अगेन कॉल करो आप। ओके मैम, मुझे पता नहीं इसमें क्या बोलूँ मैं अभी। क्यों?
मैम मुझे पता नहीं, मैं अभी क्या बोलूँ इसके बाद, जो डिटेल मतलब वेबिनार का मैं उनको क्या बताऊँ। बस यही है ना आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो यही स्टक हो जाते हैं, फिर न्यू जॉइनर्स क्या बोलती है मैम कोई ज्वाइन नहीं करता। क्योंकि देखो जी। अभी आपसे मैंने पूछा, आप मुझे यही बता दीजिए ना कि कंपनी का मतलब क्या काम करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं थी, राइट? इसीलिए आपने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए हाँ बोला, राइट? हाँ यस। हाँ। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज होती ना, आप उसी को वहीं गाइड कर देते। रिकॉर्डिंग हाँ देने में बोलते कि फिर भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देती हूँ, आप एक बार इसको और देख लो। लेकिन कोशिश आप यही करती कि मेरे कन्वर्सेशन से वो एग्री हो जाए, क्योंकि वो एक बार वेबिनार में आ चुकी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं कई बार। मैं मैम भी एक बार कई मैं बार। फॉलो अप का ट्राई करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है फॉलो अप मेरा थोड़ा सा गैप हो रहा है। ठीक है ठीक है, आप करो इसको। वेबिनार देखने के बाद फिर करते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। रिंग रिंग। हेलो। हाँ जी आरती जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिना, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हो गए आप ट्यूशन से फ्री? हाँ, ट्यूशन से फ्री हो गया। आपका वेबिनार भी मैं देख रही थी, बट लेकिन हिना जी हम्म। सॉरी, मैंने पूरा नहीं देख पाई। एक्चुअली क्लासेस में ओके। बच्चे बैठे थे, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, तो समझ भी नहीं आ रहा हाँ था जी हाँ मुझे, और मैं जी। कुछ देख भी नहीं पा रही थी। हाँ ये थोड़ा इशू हो जाता है ना, ट्यूशन वगैरह में ना बहुत हल्ला भी होता है, आप सही बोल रहे हो। और टाइमिंग भी बोला ऐसा था। ही था ना कि आपका टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था। यस यस, तभी मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि कोई और टाइमिंग हो तो बताइए, बिकॉज मैं उस टाइम पर अच्छे से नहीं देख पाऊंगी। लेकिन आपने बोला फ्री हाँ। है, एक बार देखिए, तो फिर मैंने कहा चलो देख देख लेते हैं एक बार चलिए क्या आपने है। कितना पोर्शन देखा था, थोड़ा सा मुझे इतना आइडिया दीजिए, आपको कितना समझ में आया था, आपने क्या चीज सुनी थी, क्या समझ में आया, उतना पोर्शन मुझे बताइए। यहाँ तक आपका देखा कि क्या क्या कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, और थोड़ा सा बस इतना ओके। समझ में आया कि यहाँ लोगों को हम्म। जोड़ना है। जोड़ना है? नहीं, मेरे ऐसा को तो कुछ पूरा नहीं है समझ हमारे में। कोर्सेज में। हाँ, सिर्फ मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, ये पार्ट मैं सुन रही थी कि यहाँ पर ये कोर्सेज सिखाए जाएंगे, और उसके बाद जैसे बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया, डिस्टरबेंस की वजह से नहीं सुन पाई। लास्ट में बस मैंने हम्म। थोड़ा सा इतने लोगों को जो मतलब ज्वाइन करोगे, इतने लोगों मतलब चेन सिस्टम टाइप का, राइट, मुझे लगा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ चैन सिस्टम नहीं चलता। ये तो थोड़ा सा फिर आप गड़बड़ सुन गया, वही होता है ना, आधा अधूरा सुनने में डिफरेंस हो जाता है ना। यस वो ही है, बट लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि मैम बता रही थी कि इतने लोगों को जोड़ोगे लेफ्ट में, इतने लोगों को जोड़ोगे राइट में, वो चीज मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं आया मतलब क्या लेफ्ट क्या राइट, और कैसे जोड़ना, ये चीज क्या है, मेरे लिए न्यू है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हमारी कंपनी चेन सिस्टम पे काम करती है। हमारी कंपनी चेन सिस्टम पे काम नहीं करती है ना। हमारी तो कंपनी जो है रिक्रूटमेंट पे काम करती है। रिक्रूटमेंट में मतलब ये होता है कि आप देखते हो ना, कई एचआर होते हैं जो कि कंपनी के, जो कि लोगों को रिक्रूट करते हैं, यानी कंपनी में लेकर आते हैं एज अ, क्या कह सकते हैं, इंटर्नशिप के बेस पे। फिर उनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको हम अपने वो वर्क में लगाते हैं, ऐसा होता है, आप जानते हो। यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेम, बस डिट्टो यही काम हमारा कंपनी में भी होता है। हमारी कंपनी जो अच्छा। है वो अलग अलग मतलब इंडिया के अलग अलग शहरों से लेडीज को मतलब लेती है, जो कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेना चाहती है। उनमें से जो यस। बेस्ट लेडीज होती है, जो अच्छे तरीके से सारी स्किल्स सीखती हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से स्केल अप करती हैं, और सारी क्लासेस टाइमली अटेंड करती हैं, लाइव चाहे रिकॉर्डिंग जो भी हो, वो टाइम टू टाइम देखती हैं, प्लस हमारे असाइनमेंट कंप्लीट करती हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं, तो उसमें से कुछ चूज करके लेडीज जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होती हैं, उनको हमारी ये वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब इसमें काम क्या करना होता है फिर? बस यही एचआर का मतलब रिक्रूट करना होता है लेकिन? राइट राइट राइट, आपका काम होगा लोगों को जॉब देने का। एक ऑप्शन ये है पहला हमारे पास, वैसे तो हमारी कंपनी 13 अलग अलग सेगमेंट में वर्क करती है, उसमें से एक सेगमेंट हमारा ये है कि हम लेडीज को अलग अलग शहरों से चुनते हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, उन्हें हम अपनी तरफ से जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन ये तो है, रिक्रूटमेंट का काम है। यही काम मुझे भी करना पड़ेगा, लोगों को जॉब ऑफर करना है, राइट? आप करना चाहें तो इसीलिए कर सकती हैं, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मुझे रिक्रूटमेंट वाले वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, एज एन
मे बी अगर ऐसा आपको लगता है, वैसे तो ये मेरे को बेस्ट लगता है, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है जो अलग अलग लेडीज हमारे साथ जुड़ती हैं और हमारे साथ आके वर्क करती हैं, और उनको जब स्किल्स मिलती हैं, वो जब हमारे साथ सीखती हैं, तो वो हमें बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं। और 1,000 रुपए की माइनर सी फीस में ये कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं है, जिसमें आपको पूरा 3 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स मिलता है विद सर्टिफिकेट, जिसमें आपको प्लेसमेंट का भी चांसेस होता है, प्लस इंग्लिश स्पीकिंग का भी पूरा कोर्स मिलता है, प्लस आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है हमारी कम्युनिटी में आके, है ना। एज अच्छा। आपको ये नहीं करना है, रिक्रूटमेंट नहीं करना है, तो आपके पास 12 अलग सेगमेंट्स और हैं। आप जिस भी सेगमेंट में, जैसे मैंने बोला ना, कि आपको पहले चेक किया जाएगा, समझा जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और आप किस सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, उसी सेगमेंट में आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग का तो कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो ये समझ ही नहीं तो आएगा फिर नॉलेज मेरे। देने का काम तो हमारी कंपनी का ही है ना मैम, ये आरटी जी। नॉलेज देने का काम तो हमारा है, नॉलेज को ग्रैब करने का काम आपका है। वो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप एज एन टीचर हो, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, राइट? यस यस तो यस। नॉलेज दें, अगर हम आपको कोई चीज सिखाएंगे, तो टीचर्स में सबसे अच्छी ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज को ग्रैब कर लेती है, सीख लेती है। तो मैं तो हंड्रेड यस। परसेंट कह सकती हूँ कि आप कर लोगे वो चीज। हाँ, वो मैं तो सीखना चाहती हूँ और सीखूंगी और हाँ सीख जी, भी जाऊंगी। हाँ जी, बट इसको वर्क में बिल्कुल। कर पाऊंगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तो देखो, आप सेल्फ डाउट हटाना सीखो अपने अंदर से। कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आप घर में रोटी बना पाओगी या नहीं बना पाओगी, ये सोचते हो क्या? अरे या ये तो सब्जी काम बना मेरा। पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, वही है। फिर वही आ गई ना, वही बात, जो आपका काम है जब आप वो बेस्ट तरीके से कर सकते हो, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। इसको भी आप बेस्ट यस। तरीके से कर लोगे, क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सीख कर ही कर सकती हूँ, अगर मैं सीखूंगी तो क्यों नहीं राइट। कर। बिल्कुल सही। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप बिना कुछ सीखे कुछ कर पाएंगी, वो तो हो नहीं सकता। और अगर आप कुछ सीखने के लिए चाह लेंगे और वो आप कर नहीं पाएंगे, वो तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। आपको सीखना है और आपको करना है, मतलब आप ये माइंडसेट बना लीजिए अपना, मैं करके रहूंगी, ओ। करके रहूंगी में आ जाएंगी, तो वो करके ही रहेंगी आप। बट मेरे मन में एक और डाउट आ रहा है कि हम्म। जैसे कि आपने बताया कि ये कोर्सेज मार्केट में, और मैंने भी सर्च किया है कि काफी महंगे हैं, राइट? बट ओके। लेकिन आप रुपीज में इतनी सारी फैसिलिटीज क्यों दे रहे हो? मतलब कंपनी का इसमें क्या प्रॉफिट है, आपका क्या प्रॉफिट है इसमें कि आप मुझे इतने महंगे बहुत कोर्सेज क्यों बड़ा दे? प्रॉफिट है, बहुत बड़ा तो आप प्रॉफिट है कंपनी का। क्या? आज मैं आपको 1,000 रुपए में जरूर अपनी कंपनी में एनरोल कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप अच्छे तरीके से इस स्किल को सीख गई और हमारी कंपनी में वर्किंग के लिए रेडी हो गई और अच्छे तरीके से आपने वर्किंग करना चालू कर दिया, तो इसी 1,000 का कंपनी लाख जनरेट करेगी। अब बताइए। तो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि आप जो भी वर्क करेंगी कंपनी में, तो आप जानती हैं कि जब भी हम किसी इंसान को काम में रखते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके देता ही देता है। एक ऑफिस में अगर किसी पर्सन को, या फिर आप स्कूल में एज अ टीचर होंगी, राइट? तो अगर आपको टीचिंग वर्क में आप रखा जा रहा है, तो क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि वो जो फीस है स्कूल में क्यों आ रही है? क्योंकि आप पढ़ा रही हैं। दोनों चीजें मैटर करती हैं। ऐसा तो नहीं यस। बोलोगे आप जाके प्रिंसिपल को कि आप मुझे क्यों रख रहे हो, आपका क्या फायदा है इसमें? वो बेनिफिट ही है ना उनका। जब टीचर ही नहीं होंगे, तो वो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? एज एन आप लोग नहीं होंगे, तो बाकी लोग कैसे हमारे साथ एड ऑन होंगे, या कोई और कैसे सीखेगा इन स्किल्स को? जब आप ही स्किल्ड होंगे, आप स्केल अप करोगे, तब तो आप दूसरे को सिखा पाओगे ना ये चीजें। और वही चीज हमारी कंपनी की और अच्छे तरीके से, आप अगर मान लीजिए कोई फ्रीलैंसिंग में भी चलेगा, तो आप हमारी कंपनी का नाम लोगे कि हमारी कंपनी के थ्रू आप इतने अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए और आप इसकी कंपनी कमाई कर रहे हो, तो हमारा तो बेनिफिट होगा ना। यस मैम। तो फिर आपका जब मैंने पोस्टर देखा था उसमें तो बिल्कुल ऐसा लिखा था कि फ्री में आप दे रहे हो, फिर आप ये 1000 रुपीज क्यों ले रहे हो? हाँ जी, फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं आपको। पूरा 3 मंथ का कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का और इंग्लिश स्पीकिंग का भी फ्री में ही दे रहे हैं, और आपको वर्किंग करने के लिए भी फ्री में दे रहे हैं। 1,000 क्यों ले रहे हैं? 1,000 इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्री की चीजें अगर दे दी जाती है ना, तो कभी उस चीज की कदर नहीं होती है। और ज्यादा फ्री में सब कुछ नहीं देना चाहिए। दैट्स वाई हमारी कंपनी जो है ये 1,000 रुपीज की एनरोलमेंट अमाउंट लगाती है, और हम एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, तो हमें कुछ ना कुछ टैक्सेशन के बेस पे अमाउंट भेजनी पड़ती है। अगर हम आपको स्केल्ड कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो कुछ अमाउंट तो हमको गवर्नमेंट को भी सेंड करना पड़ता है कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ एनरोल किया है ना। तो वो अमाउंट यस। कंपनी अपनी जेब से तो नहीं भरेगी, वो तो आप ही को देनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत अमाउंट तो आप दोगे ही दोगे, और कम से कम आप इतना तो माइंड सेट आपका बना रहेगा ना कि 1,000 रुपए मेरा लगा है, तो यहाँ से जब तक 10,000 ना निकाल दूं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो बस फिर मैं इसीलिए।
बताती हूँ फिर आप प्लीज। बताती हूँ वाला टाइम नहीं है आरती जी, एक्चुअली में देखो डिसीजन लेना तुरंत में होता है ना। नहीं बताती वो हूँ बात, सोचती हूँ वो हमेशा के लिए रह जाएगा। मैं आपकी बात आज समझती हूँ आप बट मेरे से बात कर रहे हो, कल तक भूल जाओगे आप। नहीं नहीं, मुझे ना अपने हस्बैंड से रात में डिस्कस भी करना पड़ेगा ना, एक्चुअली उनसे भी तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा हस्बैंड से। ऐसे तो मैं एनरोल क्या नहीं कर डिस्कस सकती। करना पड़ेगा एजन, क्या पूछना पड़ेगा आपको? मतलब जैसे अभी आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो पहले हस्बैंड से आप पूछ के फिर ट्यूशन पढ़ाना आपने स्टार्ट किया था, लाइक स्कूल में या कहीं भी? हाँ हाँ, मैं हस्बैंड से परमिशन लिया था कि मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा ओके सकती ओके। हूँ, स्टूडेंट लेके आ सकती हूँ। जब मुझे उन्होंने अच्छा परमिशन, अच्छा। तब मैंने ये काम किया था। तो पेमेंट अभी ओके। उन्हीं से, बिकॉज ये गूगल पे फोन पे तो मैं चलाती नहीं हूँ ना, तो मुझे पेमेंट भी उनसे ही करवाना हो। तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको कोई रिप्लाई कर पाऊंगी ना। परमिशन लेनी है कि डिस्कस करना है? दोनों में बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। मतलब एक ही बात है, डिस्कस करूंगी, अगर उनको अच्छा लगेगा तभी तो वो परमिशन देंगे, अदरवाइज वो बोल देंगे नहीं, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगी, क्योंकि अगर पेमेंट ही वो नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा बस आपका वही चीज मैं पूछ रही थी। प्लेटफॉर्म ना। नहीं देखिए, प्लेटफॉर्म बेस्ट है और हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हाँ, आप हस्बैंड से डिस्कस करना चाहती है बिल्कुल करिए, मैं आपको बिल्कुल बोल रही हूँ, बट मुझे एक टाइम दे दीजिए कि आप अपने हस्बैंड से बात करके मुझे कब तक बता देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं नाइट में आपको बता दूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं उनसे बात करके, अगर नाइट में मेरी बात होती है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी कि हाँ मेरी क्या बात हुई और क्या मुझे डिसीजन दिया उन्होंने। नहीं तो मैं फिर मॉर्निंग में आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको रात को, आप अगर मुझे मैसेज करके बात कर लेते हो तो दैट इज बेटर। अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो मॉर्निंग में 10 o'clock तक आप मुझे कंफर्म कर देना, बिकॉज मेरी जो ये सीट्स है ना, उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पेमेंट्स आई हुई है, बट मुझे आप डेडिकेटेड लग रहे थे कि हाँ आप अच्छे से करोगे वर्किंग, और मुझे डेडिकेटेड मेंबर्स की ही नीड होती है ना, जो कि काम में इंटरेस्टेड हो। दैट्स वाई मैं हम्म। आपको बोल रही हूँ कि मुझे आप कल 10 बजे तक कंफर्मेशन दे देना कि आप करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि उससे ये हो जाएगा मुझे क्लैरिटी कि मुझे किसी और को ये सीट देनी है या नहीं देनी है ना। ठीक है, तो मैं आपको मॉर्निंग 10 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं खुद से कॉल करूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी। या श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब मेरी ना यहाँ पर क्लैपिंग नहीं है, नहीं तो मैं क्लैपिंग करती बहुत बड़ी। मैं बहुत अच्छा था, कन्वर्सेशन बहुत बेस्ट था, सुपर। लेकिन लास्ट में जब मैंने बोला हस्बैंड का, बस थोड़ा सा आप ये बोल देते ना वहां पर कि कोई बात नहीं आप मॉर्निंग में कर लेना, थोड़ा सा आप देखते, फिर उसका जो डिसीजन होता वो फिर उसका लीड का था कि आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग में आप मुझे दोगे या नाइट में हस्बैंड से कंसल्ट हम्म। करोगे। लेकिन मैं आपसे ये बोल हम्म। दी क्योंकि आपने हमारा लास्ट में वेबिनार पूरा ढंग से सुना नहीं था, कि मैम ने हमारे ने ऑफर दिया था, 10 एक्शन ओ टेकर राइट राइट राइट। किए थे। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा, बट मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ कि हमारे ऑफर्स भी हैं। अगर आप 10 एक्शन टेकर्स में ये आ जाते तो आज आज ही आज तो आपको ये सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप ये सारे ऑफर से मतलब मतलब आपको ये सारे ऑफर्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप देख लीजिए, आप अपने किसी ने हस्बैंड। बोला कि ऑफर में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस सीखने में इंटरेस्ट है, फिर भी मुझे हस्बैंड से ही बात करनी है, दैट एज इन, तो फिर हम लोग को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना थोड़ा उसको। आप देखो, मैंने बोला ना कि लीड के ऊपर होता है, काफी लीड्स होती हैं। मैंने कई बार ऐसे लीड्स को हाल की हाल पेमेंट करवा के माना है, जिन्होंने बोला कि कल मैं बताती हूँ, या फिर वो सीट्स बुक करवा लेते हैं, 100% बोलकर सीट्स बुक करवा के वो फिर वो उसी टाइम पर मतलब इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मैम मतलब आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, जो हम टाइम ले लेते हैं कि इसी टाइम पर आपकी सीट बुक होगी, अदरवाइज फिर मैं आपकी पेमेंट मेरा मतलब मैं आपकी सीट इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगी मैम से पूछकर। तो क्या होता है इससे ना, लोगों का माइंड भी चेंज हो जाता है, अभी आपने कोई ऑफर रखा नहीं, फोमो दिया नहीं, तो वो कल रात में ओके। बात करेगी या नहीं करेगी, वो मॉर्निंग में बात करेगी या नहीं करेगी, रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी, वो फिर उसकी चॉइस रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या, आपने फोमो देकर उसको टाइम ले लिया, सीट्स बुक कर ली, इसका मतलब अब उसका वो 12 बजे तक उसे कैसे ना कैसे करके उसको रिप्लाई देना है, नहीं तो उसको ऑफर्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये माइंड सेट हो जाता है कुछ ऐसे, मतलब ऑफर देने से। अभी वो क्या है, बात तो हस्बैंड से करेगी, वो बोल देगी कि हाँ ठीक, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऑफर्स नहीं चाहिए, मुझे केवल यही सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी फीमेल्स होती हैं जिन्हें ऑफर्स का भी लालच होता है, वो फॉर्मों से भी नहीं आती हैं, क्योंकि डिजिटल स्किल्स सीख रही हैं और उन्हें इतने सारे ऑफर्स 1000 रुपीज में मिल रहे हैं,
तो फिर वो जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड से भी बात करेगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो पेमेंट करेगी, अगर वो सच में ऑफर लेना चाहती है और सच में वो इंटरेस्टेड है तो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस जी लास्ट जी का जी। बस बस थोड़ा सा आप ये और बोल देते ना तो आपका बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑफर था। मैं पता है आरती, ये ना रिकॉर्डिंग बंद कर दो,